हाँ जी बच्चों, 4 चैप्टर खत्म कर चुके हो आर.डी. शर्मा के, लेकिन अभी दूसरा चैप्टर नहीं खत्म हुआ तुम्हारा एनसीईआरटी का। बस यही समझ लो कि एनसीईआरटी का भी दूसरा चैप्टर चल रहा है, वो खत्म होगा तब जब पॉलिनोमियल खत्म हो जाएंगे। तो अभी आपका चल रहा है, अभी आपने जल्द रिसेंटली में क्या खत्म किया, अभी ताजा ताजा जो खत्म किया वो चैप्टर था एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और ये बहुत फेमस है। ये देखो, ये दिख रहा होगा तुम्हें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद रखना है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या किए हो, जहां प्लस था वहां माइनस सब्स्टिट्यूट कर दिए। फिर ए प्लस बी का होल क्यूब, याद रखो इसको और इसको, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और फिर ए माइनस बी क्यूब पूछा जाएगा तो जहां बी था वहां माइनस बी रख दो, तो भी फॉर्मूला याद ही रहेगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगला फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर अगला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला आपके पास है। इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन डाउट हो रहे थे आप लोगों के, और वो मैंने लगातार क्लास में भी बताया और यहां पर भी एक बार आपको और क्लियर कर दे रहा हूं कि देखो, जब भी आपको a माइनस बी प्लस सी पूछ ले तो कुछ बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है। चेंज क्या आता है, आपको पता होना चाहिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है क्या, और उसके बाद जहां जहां b है, जैसे a माइनस बी प्लस सी पूछ लिया गया तो जहां जहां माइनस b है वहां वहां माइनस b रख दिया गया। यहां पर देखो, यहां देखो, यहां, आई बात समझ में। अगर माइनस सी बोल दिया गया तो यहां पर देखो, यहां देखो और यहां देखो, देखो हर जगह माइनस सी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। तो बहुत टफ नहीं है, आपको केवल 9 फॉर्मूले याद करने हैं। देखो गिनती के 9 फॉर्मूले, और इससे पूरी आपकी अलजेब्रा तैयार हो जाएगी। तो बहुत महंगा सौदा नहीं है, मुझे लगता है आपके लिए बहुत काम की चीजें हैं। आज याद तो रखना पड़ेगा, नहीं याद रखोगे तो याद तो करवा दिया जाएगा चाहे कैसे भी, लेकिन वो याद करना ही पड़ेगा, उसके बिना काम आगे नहीं चलेगा। अब आते हैं 5th चैप्टर में। 5th चैप्टर है क्या आपका, फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फैक्टराइजेशन, अब देखो फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो फैक्टराइजेशन है क्या, अगर फैक्टराइजेशन के बारे में सुने तो आपको बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं सोच पाते हो आप सोचते हो एकदम सीधा सीधा। जैसे 14 का पूछ लिया जाए फैक्टर बताओ 14 का, तो बोलते हो 2 इंटू 7, मतलब 2 और 7, 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर पहली बात होते क्या है, फैक्टर वो होते हैं जो किसी एक्सप्रेशन को कंप्लीटली डिवाइड करते। जैसे 14 का फैक्टर हुआ 2 और 7, अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, और 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। तो 14 के 2 फैक्टर हुए, 2 और 7, और 1 से डिवाइड करोगे तो दूसरा फैक्टर अपने आप मिल जाएगा। यहां रिमाइंडर जैसी कोई चीज नहीं होती। मतलब फैक्टर अगर किसी चीज का है, कोई अगर किसी एक्सप्रेशन का फैक्टर बन गया तो उससे अगर एक्सप्रेशन में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। क्लियर है। तो यहां पर आपको ये बात तो बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी, इसमें सोचना नहीं है क्योंकि ये बचपन से करते आ रहे हो इतने छोटे पर से। समस्या क्या आ जाती है, जब आपके साथ वेरिएबल के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वेरिएबल आपके दिमाग में चल नहीं पाता, नंबर चल लेता है, वेरिएबल नहीं चल पाते। तो वेरिएबल में पहले देखो छोटी सी बात समझे, ए स्क्वायर है तो इसके कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2। कौन, ए इंटू ए। इसी तरीके से ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोला जाए तो ए प्लस बी, है ना। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के कितने फैक्टर, 2, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब के तो ए माइनस बी, और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मतलब अगर कोई एक्सप्रेशन का फैक्टर है तो वो मल्टीपल फॉर्म में रहता है। कहीं देखो बीच में अगर प्लस लग गया तो वो फैक्टर नहीं रहेगा। देखो अगर मैंने ये प्लस लगा दिया तो ये फैक्टर नहीं रहेगा। सारी बात समझ में। तो फैक्टर तब होगा जब वो मल्टीपल के फॉर्म में हो। इसके लिए मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल लिया है, देखो ये वाला। 15 को अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 इंटू 7 प्लस 1, तो ना तो इसका 2 फैक्टर है ना इसका 7, और पता लगा ये जो आता है इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो ना तो 15 का फैक्टर है ना 7 है,
अगर मैं इसको ऐसे लिखा होता 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, तो देखो ये इसका फैक्टर है। तो फैक्टर क्या होते हैं? जो मल्टीपल फॉर्म में होते हैं। तो आपको कई एक्सप्रेशन है उसका फैक्टराइजेशन करना है, तो उसमें कई सारे नंबर का या तो ग्रुपिंग के थ्रू या तो कॉमन निकाल के उसको मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है। क्लियर है? और वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा कि किसको कैसे चेंज करना है। यही मैथ है। बात समझाइए कि आप किस तरीके से बाय एडिशन, बाय सब्ट्रैक्शन, बाय मल्टीप्लीकेशन कोई भी ऑपरेशन लगाकर आप अपने हिसाब से चीजों को चेंज करो। क्लियर है? इससे आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। देखो एक टाइप है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में, पहला टाइप हम लोग देखते हैं टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर मतलब अगर ये देखते हैं कि किसी का एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें से जो कॉमन फैक्टर उसको निकाल के और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख लेते हैं, वो उसके फैक्टर हो जाएंगे। जैसे अगर ध्यान से देखो, बहुत हो गया पीला, अब व्हाइट ले लेते हैं। ये हो गया 3 और इसमें भी है 3, यहां है a और यहां है a स्क्वायर, मतलब एक a तो है ही, और यहां पर b नहीं है, यहां b है, तो मतलब b को कॉमन नहीं ले सकते। और यहां देखो a प्लस बी का होल क्यूब है और यहां a प्लस बी की पावर 1 है, तो a प्लस बी तो एक तो है ना, एक है, तो देखो कॉमन क्या क्या निकलेगा, एक तो 3 निकल गया, एक a निकल गया और एक निकल गया a प्लस बी। देखो निकला कि नहीं? तो बचा क्या? यहां बचा 3 निकल ही गया, a निकल ही गया, इसमें से एक निकल गया, तो क्या बचा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देख सको तो क्लियर है? ये तो इधर बचा माइनस, और इसमें से क्या निकला? 3 तो निकला, एक a निकला, तो एक a बचा, अच्छा एक b भी बचा, और a प्लस बी तो निकल ही गया, तो ये बचा आपका। कोई दिक्कत? अच्छा जी, तो 3a प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं हम लोग, ओपन कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है भाई। चाहो तो ये भी फैक्टर बन गए, लेकिन अभी इसको सॉल्व किया जा सकता है, एक बार कोशिश तो की जा सकती है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस ab, तो ये क्या बन गया आपका? 3a प्लस बी, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2ab से एक भी जाएगा तो ये आएगा प्लस ab, हाँ कि ना? तो ये बन गया आपका फैक्टर। देखो क्या बन गया, 3 भी एक फैक्टर है, a भी एक फैक्टर है, a प्लस बी भी एक फैक्टर है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab भी एक फैक्टर है। मतलब अगर 3 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0। इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर मैं केवल a से डिवाइड करूं तब भी फैक्टर आएगा, और ये क्या बचेगा? जैसे 14 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 ना, अगर 14 से 2 से डिवाइड कर देते तो कितना आता था? 7 आता था, देखना ही ना हो। और 14 बाई 7 कर देते थे तो कितना आता था? 2। 14 इंटू 7, 14 डिवाइडेड बाई 7 कर देते थे तो कितना आता था? 2। तो अगर मैं 3 से इसमें डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा? ये आया। अगर मैं a से डिवाइड कर दूं इसमें तो क्या आएगा? a हटा देंगे, बाकी सब आएगा। देखो कितना आसान है चीजों को समझना। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे बाई टेकिंग आउट ऑफ कॉमन फैक्टर। अच्छा, अब एक अलग टाइप देखते हैं ग्रुपिंग का, कि उस कैमरा में क्या दिक्कत आ रही है? कोई नहीं, चलो इधर देखिए, ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप किसका बनेगा? इधर देखो एक्स स्क्वायर, और यहां पर देखो इसको हम लोग साथ रख सकते हैं, क्योंकि y को इसके साथ लोगे तो कोई कॉमन नहीं आएगा, yx को इसके साथ लोगे कॉमन तो y आएगा, तो हम लोग इसके साथ रख देते हैं माइनस वाई एक्स, और इधर देखो प्लस वाई माइनस एक्स, हाँ कि ना? तो देखो यहां से तो आप लोगे तो x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा? x माइनस वाई, और यहां से -1 कॉमन ले लो तो y, देखो y अब नेगेटिव हो जाएगा और x कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। ये बात बन जाएगी। और कुछ लोगों को समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को कॉमन लेना ही नहीं आता। कॉमन लेना नहीं आता तो आप ये समझो कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x माइनस में हो जाएगा और y पॉजिटिव बन जाएगा। बात तो यही रहेगी। तो अगर किसी नंबर से, किसी ब्रैकेट से आप नेगेटिव नंबर बाहर निकालते हो तो जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव। अब देखो ध्यान से,
x माइनस वाई यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो हम लोग क्या निकाल लें, x माइनस वाई को बाहर निकाल सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस वन। तो कितने फैक्टर हुए, एक ये और एक ये, दो फैक्टर हुए। मतलब इसमें x माइनस वाई से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, x माइनस वन, और x माइनस वन से इसमें डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, x माइनस वाई। सिंपल सी मैथ है। अभी तक आप कांस्टेंट नंबर से करते रहते थे, अब वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, तो डरना नहीं है, करना है। इसको देखो, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का फॉर्म है, एक क्यूबिक का फॉर्म है, स्क्वायर का भी बनाया जा सकता है। इधर देखो, यहां पर x दोनों में कॉमन है, यहां x है, यहां x की पावर 9 है, लेकिन यहां तो एक ही x है, तो जो मिनिमम है वही तो निकलेगा। मैं कह रहा हूं यहां 1000 होता, लेकिन यहां एक ही x है, तो निकलेंगे कितने कॉमन, एक ही। यहां x की पावर 9 है, यहां केवल y है, यहां y की पावर 9 है और यहां y है, तो मैक्सिमम तो आप एक ही निकाल सकते हो। अगर यहां y स्क्वायर होता तो 2 निकलते, यहां y 3 होता तो मैक्सिमम y की पावर 3 निकलती, अगर यहां y 10 होता तब y की पावर 9 निकलता। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। तो देखो, x भी निकाल सकते हैं और इन दोनों में से कॉमन y निकाल सकते हैं, तो यहां क्या बचेगा, y की पावर 8 माइनस x की पावर 8। देखो, अब इसको देखो, यहां पर इसको हम लोग सीखते हैं y की पावर 4 का होल स्क्वायर एक्सपोनेंट की हेल्प से माइनस x की पावर 4 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको कैसे लिखेंगे, एक्स वाई, और देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो सबको आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो वही लिख दिया है। देखो, इसको मान लो पूरे को कि ये ए है और ये पूरे को मान लो बी है, तो ये ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। कोई दिक्कत। इसको और एक्सटेंड करें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स वाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका किया जा सकता है। इसको कैसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अच्छा जी, फिर एक्स वाई तो ऐसे ही रहने दो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा चुका है, ये y की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, इसको भी रख सकते हैं क्योंकि इसका कोई फैक्टर नहीं बनेगा। इसको लिख सकते हो आप a प्लस बी और a माइनस बी। क्या भाई, थक गए यार, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी और उसको तोड़ा जा सकता है, देखो इसको लिख सकता हूं एक्स वाई, तो ऐसे ही रहेगा, y की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो वाई प्लस एक्स, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो बहुत सारे फैक्टर आए, देखने में इतना छोटा सा, तो फैक्टर देख रहे हो 1 2 3 4 5, 5 फैक्टर है इसके। अगर एक्स वाई से डिवाइड करोगे तो ये पूरा नंबर आएगा, देख लो इतना, ये नंबर। अगर x की पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स वाई की पावर 4 से करोगे तो ये नंबर आएंगे। मतलब इतने सारे फैक्टर इसके बन रहे हैं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हो जाएंगे। और एक इस टाइप के क्वेश्चन देख लो, फैक्टराइजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। एक तो आपने स्प्लिट करने वाला मेथड पढ़ा है, जैसे मैं बताऊं कि देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, नहीं ये नहीं लेते हैं, लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5x, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1 से मल्टीप्लाई करो 6 में, कितना आएगा 6। अब यहां का साइन चेक करो, यहां का साइन कितना है प्लस, मतलब 6 को इस तरीके से तोड़ो, 6 को इस तरीके से तोड़ो ताकि जोड़ने पर कितना आए 6 और गुणा करने पर भी कितना आए 6। तो देखो 3 गुणे 2 कितना आता है 6, और 3 प्लस 2
3 + 2 आना चाहिए 5। कैसे? सुनो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना 1, उसको मल्टीप्लाई किसमें करना है कांस्टेंट टर्म में। तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया किसमें 6 में, आया कितना 6। 6 को स्प्लिट करना है दो हिस्से में इस तरीके से कि यहां का चिन्ह देखो कैसा है, यहां प्लस लगा हुआ है ना, तो इस तरीके से तोड़ो कि जोड़ने पर कितना आ जाए 5 और गुणा करने पर कितना आ जाए 6। तो 6 1 × 6 6 और 6 को दो हिस्से में तोड़ा ताकि जोड़ने पर कितना आए 5। तो 3 + 2 5 और 3 दूनी 6 6। बात समझ में आई? तो इसको हम लोग ऐसा कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 5 को लिख सकते हो आप 3 + 2 × x + 6। तो मतलब x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। मतलब अब देखो यहां से x कॉमन है तो यहां क्या बचेगा x + 3, और यहां क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो यहां बचेगा x + 3। अब इन दोनों में क्या कॉमन है x + 3, तो उसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा x + 2। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, इसके 2 फैक्टर हुए x + 3 और x + 2। मतलब इसको अगर x + 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा x + 2। और इस एक्सप्रेशन को, क्वेश्चन क्या था हमारा x² + 5x + 6, अगर इसको डिवाइड कर दें x + 2 से तो आंसर क्या आएगा x + 3। वही समझ लो 14 = 2 × 7, 14 = 2 × 7। मतलब एक फैक्टर 2 है, एक 7 है, 2 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, 7 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं आएगा, 0 आएगा, क्योंकि फैक्टर मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देना। बात समझ में आ रही? फोन किसका आ रहा है? हेलो, अरे जो सही लगे बाबू करा लो, मैं क्लास ले रहा था अभी। हाँ हाँ हाँ, जो भी समझ में आए। अब आओ इस पे मुद्दे पे, इसका हमें करना है फैक्टर। हाँ जी, इसका क्या करना है फैक्टर। क्या कर रहे हैं कि 6√2 आ जाए, वही बात करनी है। इसका कोफिशिएंट कितना 1, किसमें मल्टीप्लाई करें 10 में, तो कितना आएगा 10। अच्छा 10 में अब क्या करें, 10 को 2 पार्ट में स्प्लिट करें। स्प्लिट इस तरीके से करें कि गुणा करने पर कितना आए 10 और जोड़ने पे कितना आए, जोड़ने पे कितना आए 6√2। तो भाई मुझे तो स्ट्राइक कर गया, आपको अभी तक कर पाया कि नहीं कर पाया वो मुझे नहीं पता। ये 10 आएगा। 10 को मैं दो हिस्से में तोड़ रहा हूं, ध्यान देना, 5√2 और एक हिस्सा है √2। देखो दो हिस्से में तोड़ा मैंने, 5√2 और एक हिस्सा है √2, गुणा कर दूं तो 10 ही आएगा। √2 × √2 2 और 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 10, और 5√2 प्लस √2 ये मिलके हो जाएगा 6√2। आई बात समझ में? तो बस अब क्या करना ही है, x² दिख रहा है नहीं, x² प्लस 6√2 को कैसे लिखना है 5√2 प्लस √2 × x प्लस 10 इज इक्वल टू x² प्लस 5√2x प्लस √2x प्लस 10। हाँ कि ना? ये समझाने के लिए किया है, इसको मत ले लेना चीजों को। आ रही बात समझ में? तो यहां से देखो हमारा x कॉमन हो जाएगा। आ जाओ, मैं पिक्चर से बाहर हो रहा हूं मैं। यहां से x कॉमन होगा, बड़ा करो, बड़ा बड़ा बड़ा, खेलने को भी मिलता है पता है, यहाँ पे हम लोग खेल भी सकते हैं। हाँ, x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x प्लस 5√2 प्लस, अब इधर देखो यहां से अगर √2 कॉमन लोगे तो क्या आएगा, जगह की कमी पड़ गई भाई, यही फायदा होता है पता ऑफलाइन में। बोर्ड पे लिखो, यहां x कॉमन लिया तो क्या आया था x प्लस 5√2
और प्लस √2 अगर ले लें तो यहां तो x बचेगा और यहां क्या बचेगा, क्या बताओ 10 को कैसे लिखा था तुमने, ऐसे ही तो लिखा था, एक √2 निकल गया तो कितना बचेगा 5√2। देखो ध्यान से 10 को हम लोग ऐसे लिख सकते थे ना, इसीलिए तो ऐसे किया जाता है, मल्टीप्लाई भी किया जाता है और एडिशन भी किया जाता है। तो आपका एक फैक्टर बना x प्लस 5√2 और एक फैक्टर बना x प्लस √2। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कल संडे है, कल आप बैठ के आपका चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.1 जिसमें टोटल 54 क्वेश्चंस हैं करके आने हैं। कॉपी में देखूंगा, बहाने कोई नहीं चाहिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि। चलिए बंद कर दो।